प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति जो निबंध है बाबू गुलाब राय का, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। और भाग फर्स्ट हमने कल पढ़ा है, जिसमें हमने जाना कि भारतीय संस्कृति क्या है, यानी कि भारतीय संस्कृति क्या है। तो यहाँ पर संस्कार का संबंध किससे है? संस्कृति से है। जो हमारे भारत देश के जो संस्कार है, जो हमें जाति से, समाज से और परिवार से मिलते हैं, वही क्या है? संस्कृति है। जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, पहनावा है, ये सब क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति। सभी देशों की अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे पाश्चात्य देश है, उनकी पश्चिमी देश जो है उनकी अलग संस्कृति है, हमारे देश की अलग संस्कृति है। हमारे जो संस्कार है वो हमें किससे मिलते हैं? हमें समूह में, परिवार में, जातिगत होते हैं संस्कार हमारे। और यहाँ पर लेखक ने संस्कृति के जो है लेखक ने संस्कृति के 2 पक्ष बताए हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष में जैसे हमारा रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है। जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर से आए, खाना खाना है, पहले हाथ धोएंगे और सुबह उठ करके जैसे स्नान करना, ये सब क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति है। यहाँ पर स्नान करने को जो है धर्म का अंग माना गया है, नहाने को। और जो हमारी भाषा है वो संस्कृति का बाह्य अंग माना गया है, भाषा को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे आचार है, व्यवहार है, वो आंतरिक अंग माना गया है, भाषा का आंतरिक अंग है। और संस्कृति क्या है? तो जो हमारे संस्कार है वही संस्कृति है। धार्मिक कार्यों में भी भारतीय संस्कृति का अत्यधिक महत्व है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें जो हरी घास होती है, दूब, उसका भी अत्यधिक महत्व होता है। आम का, आम्रफल, केले, इन सब का अत्यधिक महत्व है। ये सब क्या है? हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति की पहचान है। चाहे हम कहीं भी चले जाए, थोड़े दिन के लिए हम वहाँ का रहन सहन, खान पान अपना सकते हैं, लेकिन जब हम वापस अपने ही वातावरण में आते हैं तो हम हमारी संस्कृति को वापस अपना लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आम्र, पेज नंबर 76 पर देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ है। आम्र, रसाल, कदली, दुर्वादल, श्रीफल आदि को मांगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ का विशेष मेवा माना जाता है। आम को यहाँ का विशेष फल माना जाता है। इसमें रस भरा रहता है और इसका बोर बसंत का अग्रदूत है। जैसे बसंत ऋतु आती है, कहने का अर्थ है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो सांस्कृतिक कार्य किए जाते हैं उनमें आम को, केले को, दुर्वादल यानी दूब को, नारियल, श्रीफल, इनका अत्यधिक महत्व है। जो भी मांगलिक या शुभ कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, इन सबको अधिक महत्व दिया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आम को क्यों शामिल किया जाता है पूजा में? तो आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है और इसका बोर बसंत का अग्रदूत है। आपने देखा होगा जब बसंत ऋतु आती है तो जो आम का पेड़ होता है उस पे मंजरियाँ या हम कहें कि बोर आ जाते हैं। हमारे यहाँ अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल, को भी विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में जो पीपल का पेड़ होता है उसकी भी पूजा की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। जो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें भी पीपल के पेड़ का महत्व बताया गया है, यानी सभी वृक्षों में महान श्रेष्ठ माना गया है पीपल के पेड़ को। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को अधिक महत्व दिया गया है वे सब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई है। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। स्थावर वस्तुओं में हिमालय को जो स्थिर है
उन वस्तुओं में हिमालय है, सरिताओं में गंगा को, जो नदियां हैं उसमें गंगा नदी को, यानी किसको अधिक महत्व दिया गया है? हमारे भारत देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में अधिक महत्व किसको दिया जा रहा है? तो हिमालय को अधिक महत्व दिया गया है। सरिताएं जो भी नदियां हैं उसमें गंगा नदी का अधिक महत्व है। पक्षियों में गरुड़ का और ऋतु में बसंत ऋतु को अधिक महत्व दिया जाता है। स्त्रीलिंग चीजों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य को महत्व दिया गया है। यह भी हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचय है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचय किसे कहा गया है? तो जो स्त्रीलिंग चीजें हैं जैसे कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि, ये क्या है? स्त्रीलिंग में ही आएंगे ना। वाणी है, स्मृति है, बुद्धि है, कीर्ति यानी प्रसिद्धि है, और धृति यानी धैर्य, ये सब इनको भी अधिक महत्व दिया है और ये हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचय बताया है। ये तो रहे संस्कृति के बाह्य अंग। अब आपको संस्कृति के जो दो पक्ष है वो समझ में आ गए कि पहला पक्ष तो है संस्कृति का कौन सा बताया है, यानी अनेक कार्य हैं जैसे हमारा रहन सहन है, खान पान है, धार्मिक कार्य हैं जैसे पूजा पाठ, अभी बताया कि किस किस का प्रयोग इसमें होता है, किसको अधिक महत्व दिया जाता है। पीपल का पेड़ है उसकी पूजा की जाती है, अधिक महत्व दिया जाता है। और जो गौतम बुद्ध है उनको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी कहाँ पर हुई? पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। आम्रफल जो है, कदली जो है, दुर्वादल यानी दूब, हरी घास होती है, इन सब का हमारी भारतीय संस्कृति में धार्मिक कार्यों में अत्यधिक महत्व है। जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा, यह सब क्या है? संस्कृति के बाह्य पक्ष है, बाहरी अंग है। और आंतरिक पक्ष की हम बात करें तो जो हमारा आचार है यानी व्यवहार किस प्रकार का है दूसरों के प्रति, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये किस में आते हैं? ये आंतरिक पक्ष में आते हैं। और भारतीय संस्कृति आप जानते ही है कि संस्कृति क्या होती है? जो हमारे संस्कार है, जो हमें समूह से मिला है, जाति से मिला है, समाज से मिला है, हमारे परिवार से मिले हैं, जो संस्कार मिले हैं वही संस्कृति है। संस्कार का संबंध किसे बताया? संस्कृति से। तो यही संस्कृति है। हमारे भारत देश की संस्कृति कैसी है? यहाँ पर कहीं आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाते हैं तो सिर को ढकते हैं, बालों को ढकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है। ये सब क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति की ही पहचान है। यह तो रहे संस्कृति के बाह्य अंग। संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्यों के जो लक्षण बताए गए हैं, यानी धर्म ग्रंथों में जो अच्छे मनुष्य हैं उसके लक्षण बताए हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मनुस्मृति जो है उसमें धृति यानी धैर्य, क्षमा, दया, अस्ते यानी चोरी नहीं करना, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए। ध्यान दीजिएगा। मनुस्मृति में क्वेश्चन बन रहा है हमारा, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से बताए गए हैं? तो मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं वो है धृति यानी धैर्य, क्षमा, दया, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, सोच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और किसी पर क्रोध नहीं करना। यह धर्म के 10 लक्षण बताए गए। किसमें बताए हैं? मनुस्मृति में। वे सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग है। श्रीमद् भगवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को सबसे पहला स्थान दिया है। यानी जो भागवत गीता है हमारी, उसमें देवी संपदा जो होती है उसमें अभय यानी निडरता को पहला स्थान दिया है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण दूसरा अध्याय, सात्विक चीजों के लक्षण ये भगवत गीता में है अध्याय। आदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण है। एक सभ्य और शिष्टाचार से युक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं?
इसीलिए सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के जो गुण बताए गए हैं। रघुवंश क्या है? ये रचना है। किसकी रचना है रघुवंश? तो यहाँ पर कालिदास की रचना है रघुवंश। उसमें रघुकुल के जो राजा है उनके गुण बताए हैं। वे न केवल भारत के सांस्कृतिक आदर्शों के परिचय के, बल्कि उनसे अतीत का भव्य चित्र हमारे सामने आता है। दूसरों को दान देने के लिए जो संपन्न बनते थे उनका धन धनाय था। यानी बहुत से हमारे देश में ऐसे राजा भी हुए हैं जो सिर्फ दूसरों को दान देने के लिए ही जिन्होंने धन कमाया, धन को एकत्रित किया था। सत्य के लिए ही मितभाषी बने हुए थे। सत्य के लिए ही जितना आवश्यक है उतना ही बोलते थे। मिथ्याभिमान के कारण वे कम बातचीत नहीं करते थे। जो यश के लिए यानी प्रसिद्धि के लिए विजय प्राप्त करते थे, धन राज्य छीनने के लिए नहीं, सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ही वो विजय प्राप्त करते थे। जो भी जैसे कोई किला फतह कर रहा है, कोई ऐसे, तो इस प्रकार से कोई दूसरे राज्य को जीत रहा है तो ये क्या करते थे? प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा करते थे। हमारे पूर्वज ऐसे यानी प्रसिद्धि के लिए समस्त जो भी धन संपत्ति है, वैभव है, उसे त्यागने को तैयार रहते थे। अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने अंतिम अपील की थी, यशो लभस्व, संतान के लिए, यानी कि काम के भोग के लिए नहीं, वरन पितृ ऋण चुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थ में जो ग्रस्त बनते थे, यानी ग्रस्त का जो कार्य होता था वो संतान उत्पत्ति करना ही सिर्फ उनका उद्देश्य नहीं होता था, यानी कि पितृ ऋण को चुकाना और समाज को अच्छे नागरिक देना उनका उद्देश्य होता था। बाल्यावस्था में जो विद्याध्ययन करते थे, यौवन में विषय भोग करने वाले, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति को धारण करने वाले और योग द्वारा शरीर को त्यागने वाले, आजकल तो रोगोणांते तनुज्याम की बात हो गई, ऐसे रघुवंशियों के कुल का मैं वर्णन करता हूँ। कौन? यहाँ पर कवि कालिदास जो है रघुवंश जो उनकी काव्य कृति है, रचना है, उसमें इनका वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव अधिक नहीं है, इसे पता चलता है कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, प्रसिद्धि, आश्रम विभाग और सामाजिक कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। संक्षेप में भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग इस प्रकार बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संतान उत्पत्ति करना ही लोगों का लक्ष्य नहीं था, देश को, समाज को अच्छे नागरिक देना और पितृ ऋण चुकाना, यह समाज का उद्देश्य रहा है, लोगों का उद्देश्य रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति और हमारा जो भारत देश है, इसमें 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों के अलग अलग कार्य हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आश्रमों की भी व्यवस्था की गई है। 4 आश्रम बताए हैं यहाँ पर। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो और विद्या का अध्ययन करो। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, यानी इसमें सुख भोगों का उपभोग करो। और तीसरा है जो है सन्यासी, और फिर वानप्रस्थ, यानी सभी कार्य, सन्यासियों के कार्य जो है वो हमें करना। और फिर वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रम में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो जो पहले के राजा होते थे वो दूसरों को दान देने के लिए वो धन कमाते थे, सत्य के लिए कम बोलते थे, यानी बाल्यावस्था जो होती थी वो सिर्फ विद्याध्ययन के लिए ही होती थी। और यौवन काल में जो है भोग करने वाले होते थे। वृद्धावस्था में सन्यासियों जैसे योग साधना की जाती थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति को बताया गया है। यहाँ
संक्षेप में भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग बताए जा रहे हैं। क्या है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है योग साधना करना, ईश्वर की भक्ति करना। ये क्या है? आध्यात्मिकता। इसके अंतर्गत नश्वर शरीर का तिरस्कार। यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से लेखक ने कहा है कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, यानी नाशवान है। ये मनुष्य शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर। तो यहाँ पर ये जो 5 तत्व है इनसे मिलकर मनुष्य शरीर बना है और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए नश्वर है। इसका तिरस्कार किया गया है। आध्यात्मिक यानी ईश्वर की भक्ति करना, योग साधना करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। परलोक, सत्य, अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना, तपस्या करना आदि आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देना, आवागमन की भावना, ईश्वरीय न्याय में विश्वास आदि बातें हैं हमारी यहाँ की संस्कृति। तपोवन संस्कृति रही है, यानी तप वन में जाकर के यहाँ साधु संतों ने, सन्यासियों ने अधिक तप किया है, जिसमें विस्तार ही विस्तार था। और प्रथम शाम रौतरण तपोवने प्रथम प्रभात तवगम ने। विस्तार के वातावरण में आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता था, इसी के अनुकूल आत्मा का सर्वव्यापक विस्तार माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वभूत हित एक महत्व दिया है। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यन्ति, यानी आत्मा जो है उसका सभी जगह निवास है, सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा जो है सर्वत्र विद्यमान है और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उसका निवास है। इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा का निवास है। तो यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति के जो मुख्य अंग बताए गए हैं उसमें लेखक ने पहला अंग किसे बताया है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता यानी ईश्वर की भक्ति करना, योग साधना करना, ये सब क्या है? आध्यात्मिकता है। यहाँ पर किरी और कुंजर में एक ही आत्मा का विस्तार देखा जा सकता है। जो हाथी होता है उसमें भी, और जो छोटा जीव या कीड़ा होता है, किरी यानी कीड़ा या छोटा जीव जो होता है उसमें और हाथी में एक ही आत्मा का विस्तार देखा जाता है। यानी मनुष्य जो है उसकी आत्मा जो है वो क्या है? चाहे कीड़े में हो आत्मा, चाहे बहुत बड़ा जीव जो है जो हाथी उसमें हो आत्मा, है तो आत्मा। इसी से गांधी जी की सर्वोदय की भावना को बल मिला। यानी सर्वोदय की भावना जो है, यानी आत्मा सभी जगह परमात्मा का निवास है। हमारे यहाँ के मनीषी यानी बुद्धिमान लोग जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ते थे। यानी सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना हमारे यहाँ के लोगों को बड़े बड़े बलिदानों के लिए तैयार कर सकी। ये जो नश्वर शरीर है, अगर भारतीयों के मन में ये भावना आ जाए कि मनुष्य शरीर क्या है? नश्वर है, यानी एक दिन इसका नाश होना है, ऐसा है मनुष्य शरीर। तो यहाँ पर नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना कि शरीर जो है नश्वर है, इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। तो हमारे यहाँ के लोगों के बड़े बड़े बलिदानों के लिए तैयार कर सके। जैसे आपने पढ़ा था 11th क्लास में, अनिवार्य में है सीवी, दधीची, मोर ध्वज, इनके ताज़ा उदाहरण आपने पढ़े थे इसमें कि किस प्रकार से इन्होंने, दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए हड्डियों का दान किया था, राजा शिवी ने किस प्रकार से जो है दान किया था, और मोर ध्वज जो है ये सब क्या आप पढ़ चुके हैं 11th में। ये सब इसके उदाहरण हैं। महाराज दिलीप ने गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या किया था? नंदिनी नाम की गाय को चराने का व्रत धारण किया था। जो महाराज दिलीप थे उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए नंदिनी नाम की गाय को चराने का व्रत लिया था, यानी संकल्प लिया था। उसकी सींग से रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने को तैयार हो जाते हैं। यानी उस गाय की रक्षा करने के लिए वो शेर
से भी भिड़ जाते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सिंह से कहते हैं, शेर से कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे इस शरीर पर दया करो। पंचभूतों से बने हुए ये जो पंच तत्वों से मनुष्य शरीर बना है, जो नाशवान है, शरीर के पिंडों पर मुझ जैसे लोगों की आस्था नहीं होती। हमारे यहाँ का मार्ग साधना का मार्ग रहा है। कवि ने हमारे भारतीय संस्कृति में साधना को ही सच्चा मार्ग माना है और तप, त्याग, संयम को महत्व दिया है। प्रश्न बन रहा है कि हमारे भारतीय संस्कृति में अधिक महत्व किसे दिया गया है? तप को, तपस्या को, त्याग की भावना को और संयम रखना, आत्मनियंत्रण रखना, इन्हीं को अधिक महत्व दिया गया है। क्या बौद्ध, क्या जैन और क्या वैष्णव सभी लोग इन गुणों की सराहना यानी प्रशंसा करते हैं। चाहे कोई से भी धर्म को मानने वाले हो, चाहे कोई से भी ईश्वर को मानने वाले हो, सभी इसके महत्व को समझते हैं और प्रशंसा करते हैं। हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिकता है मन और बुद्धि से परे जाती है। वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। यही भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों का अंतर है। हमारे दर्शन का अर्थ आत्मा का दर्शन ही है। पाश्चात्य देशों में वो बुद्धि विलास के रूप में राय। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतीयों की क्या पहचान है। भारतीय संस्कृति और जो पाश्चात्य संस्कृति है उनमें क्या अंतर है? तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें क्या अंतर है और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें क्या अंतर है, हम देखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों में क्या अंतर है? तो भारतीय संस्कृति तो क्या है? ये आत्मा का दर्शन। और पाश्चात्य संस्कृति क्या है? बुद्धि विलास का दर्शन। यानी प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा निवास करती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और सिर्फ बुद्धि से कार्य करना, विद्वान होना, ये क्या है? पाश्चात्य संस्कृति है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता जो है इसको भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग माना गया है। ये इसका पहला बिंदु है, आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का। और आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसका दूसरा बिंदु समन्वय बुद्धि वाला हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।